मेरा नाम विवेक है। तो चलिए शुरू करते हैं 2011 से लेकर के 2023 तक के सीटेट में पूछे गए सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो बच्चा क्या होगा? ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का होगा, प्रखर बुद्धि का होगा, उत्कृष्ट बुद्धि का होगा या प्रतिभाशाली बुद्धि का होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए, 6 से 12 वर्ष के लिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि। सही जवाब है ऑप्शन सी विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किए, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। सही जवाब है ऑप्शन बी भावनात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन है 125, 80, 120, 100। सही जवाब है ऑप्शन ए 125। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र ये है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है बी.एन. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने। सही जवाब है ऑप्शन बी स्किनर ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। सही जवाब है ऑप्शन सी 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, ये एलेक्सिया नहीं डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया का संबंध है, ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, सीखने की अक्षमता से या सुनने की अक्षमता से। सही जवाब है ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता से। अगला क्वेश्चन, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, एक माँ के गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। सही जवाब है ऑप्शन बी 280 दिन। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऑप्शन है पेस्टोलॉजी ने, वॉटसन ने, स्टेनली हॉल ने या जेम्स सल्ली ने। सही जवाब है ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास होता है, ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन है, ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर है, वर्तुलाकार गति है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये कथन गलत है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, ऑप्शन है शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। सही जवाब है ऑप्शन ए शैशवावस्था। ये गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, ऑप्शन है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। सही जवाब है ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास। अगला क्वेश्चन, माँ के गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, ऑप्शन है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। सही जवाब है ऑप्शन बी सिर का। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 206, 230, 270, 320। सही जवाब है ऑप्शन सी 270। अगला क्वेश्चन, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, ऑप्शन है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में।
सही जवाब है ऑप्शन डी 3 माह के बाद। अगला क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। सही जवाब है ऑप्शन बी 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था व किशोर अवस्था दोनों में। सही जवाब है ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोर अवस्था दोनों में। अगला क्वेश्चन, कौन सी उम्र का बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन है 5 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का या 4 वर्ष का। सही जवाब है ऑप्शन ए 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में। सही जवाब है ऑप्शन ए शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। ऑप्शन है प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ऑप्शन है दमन किया जाना चाहिए, शांत या उत्तेजित या सक्रिय। सही जवाब है ऑप्शन बी उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है 1930 में, 1887 में, 1879 में, 1590 में। सही जवाब है ऑप्शन ए 1930 में। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या विवृत्ति। सही जवाब है ऑप्शन सी असुरक्षा। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मा चेतना की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। सही जवाब है ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। अगला क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है यह कथन किसका है। ऑप्शन है हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का या मुनरो का। सही जवाब है ऑप्शन ए हरलॉक का। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है यह कथन किसका है। ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन का, गेसल का, स्टेनली हॉल का, गीडफ्रे का। सही जवाब है ऑप्शन सी स्टेनली हॉल का। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है यह परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन है हेडो रिपोर्टर, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या E.L. पील। सही जवाब है ऑप्शन बी जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, अबोध की क्षमता से। सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। सही जवाब है ऑप्शन सी समायोजन की। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है यह कथन किसका है। ऑप्शन है स्किनर का, स्टिनली हॉल का, किलपैट्रिक का या थॉर्नडाइक का। सही जवाब है ऑप्शन बी स्टिनली हॉल का। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। सही जवाब है ऑप्शन ए 4 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ऑप्शन है 18 माह से 3 वर्ष, 3 माह से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक
और किशोर अवस्था। सही जवाब है ऑप्शन बी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। सही जवाब है ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण। अगला क्वेश्चन, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन है कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रॉइड ने, पावलोव ने। सही जवाब है ऑप्शन ए कोहलबर्ग ने। अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ऑप्शन है पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। सही जवाब है ऑप्शन सी मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। सही जवाब है ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला, ये इसका लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था आरंभ होती है? ऑप्शन है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष से, 12 वर्ष से, 18 वर्ष से। सही जवाब है ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन है कार्ल रॉजर्स ने, फ्राइड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, पावलोव ने। सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल रॉजर्स ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बच्चे में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन है पराअहम केंद्रिता, केंद्रिता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थैर्य। सही जवाब है ऑप्शन सी सजीव चिंतन। अगला क्वेश्चन, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन है स्किनर ने, बंडूरा ने, चॉम्स्की ने या टॉलमैन ने। सही जवाब है ऑप्शन सी नोम चॉम्स्की ने। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्थाओं में बच्चे का ध्यान जनन अंगों की तरफ जाता है? ऑप्शन है मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसूप्ति। सही जवाब है ऑप्शन सी लैंगिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे हेतु बैचलर बुद्धि मापनी का एक निष्पादन मापनी है? ऑप्शन है अंकगणितीय, समानता, शाब्दिक तर्क, चित्रपूर्ति। सही जवाब है ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है? ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक। सही जवाब है ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है पियर्स ने, सिन ने, डार्विन ने, स्टर्न ने। सही जवाब है ऑप्शन सी डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन है कॉलसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। सही जवाब है ऑप्शन सी ये कथन स्किनर का है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विकास की अवस्था है? ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि। अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। सही जवाब है ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, तनाव और क्रोध की अवस्था है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। सही जवाब है ऑप्शन सी किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है? ऑप्शन है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। सही जवाब है ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? ऑप्शन है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। सही जवाब है ऑप्शन ए स्नायुमंडल। अगला क्वेश्चन, श्यामपट्ट पर लिखते समय
सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। सही जवाब है ऑप्शन बी, लेखन में स्पष्टता। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। सही जवाब है ऑप्शन बी, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। सही जवाब है ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। ये कथन सही है, बाकी ये कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन, परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण को पता करना, बच्चों के समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन है व्यावसायिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, किंडरगार्टन में या लैटिन स्कूल में। सही जवाब है ऑप्शन सी, किंडरगार्टन के विकास में। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का, तटस्थता की भावना का। सही जवाब है ऑप्शन बी, सहयोग की भावना का। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना और लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी 2 चीजें ऐसी हैं जो विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं? ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, चुनौती एवं सीमाएं, स्थिरता एवं परिवर्तन, खोज एवं पोषण। सही जवाब है ऑप्शन ए, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2001 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में। सही जवाब है ऑप्शन सी, 2004 में। अगला क्वेश्चन, स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया था? ऑप्शन है 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996 में। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1998 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, शिक्षक के विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक को विषय की समझ। अगला क्वेश्चन, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। ऑप्शन है एक नियमित कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन है एकांत में, अलग से,
लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। सही जवाब है ऑप्शन सी, लोगों के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेड, अंक, अंक ग्रेड दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेड। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चला है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन है 60%, 85%, 50% या 95%। सही जवाब है ऑप्शन बी, 85%। अगला क्वेश्चन, कक्षा वर्ग के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन, ऑप्शन है बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसकी जरूरत नहीं होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी शिक्षक पर उसके अधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता, ऑप्शन है कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, घटती है। अगला क्वेश्चन, छात्रों की सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। सही जवाब है ऑप्शन बी, सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, ऑप्शन है एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ऑप्शन है समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचार संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अधिगम की सबसे उचित परिभाषा व्यवहार में परिवर्तन होगी। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ऑप्शन है अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। सही जवाब है ऑप्शन डी, खुद करके। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। अगला क्वेश्चन, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को। सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉस ने। अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है? ऑप्शन है मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, ध्यान का विकास का, भाषा के विकास का। सही जवाब है ऑप्शन ए, मानसिक विकास का। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, विकास रेखीय है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? ऑप्शन है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ऑप्शन है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मुरे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का, जेबी वॉटसन का। सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रो एंड क्रो का। अगला क्वेश्चन,
इस अवस्था को मिथ्या या पक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। सही जवाब है ऑप्शन सी, नैतिकता का होना। ये कथन इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, चिंतन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगला क्वेश्चन, बिगवाहेट किस अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। सही जवाब है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिवर्ती। अगला क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो। बाल विकास का परिणाम है। ऑप्शन है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। सही जवाब है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है एकीकरण के सिद्धांत पर, अंतःक्रिया के सिद्धांत पर, अंतः संबंध के सिद्धांत पर, निरंतरता के सिद्धांत पर। सही जवाब है ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में। सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास की दर में। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। सही जवाब है ऑप्शन डी, नैतिक। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से कौन सा है? ऑप्शन है भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। सही जवाब है ऑप्शन सी, आश्चर्य। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन है दो कोष में, केवल एक कोष, कई कोषों में नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक कोष। अगला क्वेश्चन, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों की उचित उपयोग से है। ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। सही जवाब है ऑप्शन डी, शक्ति और गति से। अगला क्वेश्चन, कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो चुकी होती हैं? ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 या 9 वर्ष के बच्चे की। अगला क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, तर्क एवं जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन है 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 वर्ष की आयु पर। अगला क्वेश्चन,
ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। सही जवाब है ऑप्शन सी, संवेगात्मक विकास का। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। ऑप्शन है लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बिने। सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्फ्रेड बिने। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। ऑप्शन है अनुकूलन में, प्रेरक पेशीय विकास में, समस्या समाधान में, विचारात्मक प्रक्रिया में। सही जवाब है ऑप्शन डी, विचारात्मक प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन है परनिर्भरता को, स्वप्रेम की भावना को, जिज्ञासा प्रवृत्ति को, दोहराने की प्रवृत्ति को। सही जवाब है ऑप्शन सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति को। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, ये क्या है? ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या नैतिक विकास है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन है प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकल्पना का निर्माण करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला क्वेश्चन, वृद्धि का संबंध किससे है? ऑप्शन है आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, आकार व भार से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। ऑप्शन है प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। सही जवाब है ऑप्शन सी, समानता का नियम। अगला क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ऑप्शन है एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का सही क्रम है। ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, पहले बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। सही जवाब है ऑप्शन डी, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्नायुमंडल। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या सभी अवस्थाओं के लिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? ऑप्शन है संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, समायोजन की समस्या, उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। ऑप्शन है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था से यानी गर्भावस्था से। अगला क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास से। अगला क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, विकास कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन है गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुणात्मक। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन है विकास की दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक सामान्यतः मानव किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, सभी से। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी से। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी, इसमें खाली जगह है, बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन है बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण। सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम वाली होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के किसका विकास करना होता है? ऑप्शन है ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का। सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व का। अगला क्वेश्चन, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन है विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्वि अर्थकता, वस्तुनिष्ठता। सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वि अर्थकता, यानी उसके दो अर्थ नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन है माहौल, शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, माता पिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? ऑप्शन है स्लाइडर प्रोजेक्ट को, ओवरहेड प्रोजेक्ट को, ब्लैक बोर्ड को, एपीडिया स्कोप को। सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लैक बोर्ड को। अनुसंधान से पता चलता है कि इनमें से कौन सा सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, स्कूल पुस्तकालय इनमें से किस एक का शैक्षणिक तंत्र है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विचारणीय मूल्य का। अगला क्वेश्चन, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, 2009 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम और स्वभाव क्या हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, सक्रिय और सामाजिक हैं, यानी अधिगम सक्रिय है और स्वभाव सामाजिक। अगला क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी का, स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 120 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विकास से। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 से 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टेनली हॉल को। अगला क्वेश्चन, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? सही जवाब है ऑप्शन डी, वहार्फ ने। अगला क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किसने यह मत दिया है कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, वहार्फ ने। अगला क्वेश्चन, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है, बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सजीव चिंतन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध
मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। सही जवाब है ऑप्शन सी केरेन हार्नी का। अगला क्वेश्चन, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी इन सभी का, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला क्वेश्चन, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी एरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी भावना संबंधी आदत। अगला क्वेश्चन, बालक के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? सही जवाब है ऑप्शन बी परिवार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी वजन एवं लंबाई। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन बी पारंपरिक। अगला क्वेश्चन, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? सही जवाब है ऑप्शन ए परिवार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन सी चिंतन। अगला क्वेश्चन, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? सही जवाब है ऑप्शन ए जन्म से मृत्यु तक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी नैतिकता का होना। अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कौन सा विकास है? सही जवाब है ऑप्शन ए मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी अधिगम को। अगला क्वेश्चन, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी लालच। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है? सही जवाब है ऑप्शन डी शारीरिक विकास की, वह शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता है। अगला क्वेश्चन, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी शरीर तथा मन संबंधी। अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए समाजीकरण। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए आत्मगौरव। अगला क्वेश्चन, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन, विकास प्रारंभ होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए गर्भावस्था से। अगला क्वेश्चन, सीखना है एक जटिल? सही जवाब है ऑप्शन ए मानसिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन ए वय संधि काल में। अगला क्वेश्चन, गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? सही जवाब है ऑप्शन बी लंबात्मक विधि। अगला क्वेश्चन, मिथ्या या परिपक्वता का काल कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है, उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है, आपके अनुसार बालक की आयु होगी? सही जवाब है ऑप्शन सी 10 माह की। अगला क्वेश्चन, सीखने का आदर्श काल माना गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए शैशवावस्था को। अगला क्वेश्चन, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार बालक की आयु होगी? सही जवाब है ऑप्शन डी 8 से 9 माह। अगला क्वेश्चन,
बीजावस्था कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए 0 से 2 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी शैशव अवस्था में। अगला क्वेश्चन, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए शैशव अवस्था। अगला क्वेश्चन, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। अगला क्वेश्चन, बालक में संस्कारों का प्रारंभ होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी परिवार से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विकास की अवस्था है? सही जवाब है ऑप्शन ए गुणात्मक। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लो, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।